वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक ये नोटिस आरओ की नंबर ऑफ पोस्ट को लेके बहुत वायरल हो रहा है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो खाली हैं, उन पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या 2025 में आरओ की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली हैं या 2026 में आएंगी। वेतन भी देखिए आपके पूरा दिया हुआ, ये ऑफिशियल नोटिस जो है ये है ये। और ये देखिए सचिवालय प्रशासन अनुभाग का नोटिस है। अब आरओ का आप देखेंगे पिछला एग्ज़ाम तो अभी तक हो नहीं पाया, वहीं आप देखते हो चुनाव जो होते हैं ना, चाहे वो पंचायत के हों, अगर भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर हो जाते हैं। पर आरओ 6 महीने बोला गया था, योगी जी ने खुद बोला, पर अभी तक नहीं उसको कहा। तो चलिए खैर हम लोग यही बात करते हैं कि 2025 में क्या वैकेंसी आने वाली है और ये आरओ के पद इतने खाली हैं तो इतनी जल्दी उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है, क्यों नहीं काम करा जा रहा है। देखिए राजपत्रित समीक्षा अधिकारी आप देखेंगे, राजपत्रित समीक्षा अधिकारी मतलब जो आरओ होता है ये उसकी बात कर रहा है। आरओ गेजेटेड ऑफिसर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये स्थायी जो स्वीकृत पद थे 1726 थे, अस्थायी पद 317, जिनमें से टोटल स्वीकृत पद कितने हैं 2043, भर चुके हैं कितने 1400, रिक्त है समीक्षा अधिकारी के 643 पद। कितने पद रिक्त हैं 643 पद रिक्त हैं। और 2023 का अगर आपको याद हो जो 411 पद पे नोटिफिकेशन आया था, कितने पद पे आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो 411 पोस्ट पे भरा था। अब इन 411 में आरओ के लिए कितनी पोस्ट थी 2023 में और एआरओ के लिए कितनी थी। तो अगर आपको याद हो आरओ के लिए 343 पद थे, एआरओ के लिए 77 पोस्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे आरओ की जगह कितनी खाली 643, यानी 300 पद। अगर अभी भी नया नोटिफिकेशन आएगा, देखो इसमें तो नहीं ऐड होंगे, ये भूल जाओ, नई वैकेंसी आएगी चाहे वो 2025 में आए या 2026 में आए। अगर ये पेपर 2025 एंड तक खींचेगा प्री मेंस पूरा, तो ये वैकेंसी 2026 की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी, है ना, या 2025 के एंड में। तो अभी ये पद मैं बता रहा हूँ अभी इतने इतने खाली, कब आएगा ये सिर्फ आयोग बता सकता है। देखिए तो मतलब आप देखेंगे कितने पद खाली होने का दिख रहा है आपको 300, मतलब जो है 643 पद आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 300 पद अभी भी खाली रहेंगे अगर 343 भर जाते हैं। और राजपत्रित समीक्षा अधिकारी लेखा जो अकाउंटेंट वाला होता है ना, उसके भी 57 पद खाली हैं, यानी टोटल आप देखेंगे आरओ की 700 पोस्ट। और वहीं एआरओ की बात करें 218 पद खाली हैं, कितने 218, और अभी वैकेंसी कितनी आई है 77। तो 218 में 77 अगर आप घटाओगे तो 141 पद अभी भी खाली हैं एआरओ के। और एआरओ लेखा में अगर आप देखोगे तो 7 पद खाली हैं, यानी टोटल एआरओ 225। और ये सिर्फ और सिर्फ सचिवालय की बात है, अभी और हटा दो, ये सिर्फ सचिवालय की बात कर रहा हूँ मैं, जो विधानसभा सचिवालय है। भाई यूपीपीएससी आयोग जो है वहाँ पे भी आरओ होते हैं, वहाँ की अलग है। तो बम्पर वैकेंसीज है, पर ढिलाई यही है आरओ के एग्ज़ाम को ज़्यादा तूल पता नहीं क्यों नहीं देता है यूपीपीएससी आयोग। जितना तूल यूपीपीसीएस को देता है उतना इसमें को नहीं देता। अब इसमें आपने एक देखा होगा, एक बाबा थे वो सतीश माना जी से कह रहे थे कि फलाने लड़के को भैया समीक्षा अधिकारी बना देना। कई धांधलियाँ आपने देखी, उसमें दिखाया गया कि ये बड़े बड़े नेताओं के लोग शामिल हुए। तो इसमें थोड़ा इस फैक्टर को सरकार हटा के ट्रांसपेरेंसी लाए, बहुत अच्छी जॉब है। आप सैलरी देखेंगे 7वें वेतन आयोग से ही सैलरी अगर देखेंगे तो 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है ना आरओ की सैलरी। और एआरओ की भी 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी है। अब देखिए जो नए बच्चे हैं जिन्हों को मतलब आरओ का सिलेबस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, वो जान लें। इसमें एक जीएस का पेपर होता है 140 नंबर का 2 घंटे, ठीक है। 140 नंबर का क्वेश्चन होता, मतलब 140 नंबर का पेपर, 140 ही प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है आपका और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, ठीक है। और सिलेबस वही भाई सामान्य विज्ञान यानी साइंस 6 to 10 आप एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा। इतिहास हिस्ट्री मतलब एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न सब। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी है ना, करंट अफेयर्स है इसमें। और रीजनिंग आती है 15 सवाल आपके, उत्तर प्रदेश जीके वगैरह ये आती है, ठीक है। और हिंदी में आप देखेंगे हिंदी 60 नंबर की आती है आपकी। विलोम 10 आते हैं आपके, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 आती है, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आते हैं, तत्सम तद्भव 10 आते हैं, विशेषण विशेष 10, पर्यायवाची 10, यानी 60 प्रश्न 60 नंबर के। तो 200 नंबर का पेपर ये होता है, ये जान लीजिए। कट ऑफ कितना जाता है तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे 2016 में 129, 122, फिर 142, 148। तो लगातार देखेंगे कट ऑफ कम होता जा रहा है क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा, 2021 का पेपर देखेंगे बहुत ही हार्ड था। अगर उसमें आप ये मानिए
115 ही तक 110 तक ही होते तब भी आपके सही होते। तो अगर आप ये मानिए 75 जीएस में सही कर लेते हैं और 55 हिंदी में, ठीक है, 5 5 10 7 5 12 तो 130, ये तो बहुत ज़्यादा सेफ है। यानी 70 55 अगर इतना आप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सेफ है, आराम से आप आरओ का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। फिर देखिए एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें अगर कि सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, तो आप देखेंगे 2014 में हिस्ट्री में 20 22, फिर 23 19 21, और ज्योग्राफी में देखेंगे 22 हैं, 11 हैं, 18 हैं, 25 है, 14 है। पॉपुलाइजेशन अर्बनाइजेशन से भी सवाल आ जाता है। पॉलिटी से कम प्रश्न इसमें आते हैं, 8 से 10 ही प्रश्न आते हैं पॉलिटी को, 5 ही हैं। इकनॉमी से देखोगे करंट अफेयर्स रिलेटेड ही है। इकनॉमी में करंट अफेयर्स रिलेटेड मतलब यूपी का बजट आ जाता है, यूनियन बजट आ जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती हैं जो न्यूज़ में चल रहा है, यानी करंट ओरिएंटेड। साइंस अच्छी खासी आ जाती है, देखो आप हर साल 20 11 15 सवाल आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से देख सकते हो आप सवाल, यूपी जी के ठीक ठाक आती है, 10 15 सवाल आते हैं। रीजनिंग फिक्स है भाई, 14 15 सवाल आने ही आने हैं। करंट अफेयर्स 25 सवाल तक आते ही आते हैं। मिसलेनियस का भी काफ़ी रोल है ना। तो आप देखोगे 2023 का जो कैंसिल हो गया उसमें भी हिस्ट्री 18 थे, ज्योग्राफी 25, पॉलिटी 10, इकनॉमी 6, साइंस 15, इन्वायरमेंट 1, रीजनिंग 15, करंट अफेयर्स 18 है ना। तो अगर आप मोटा मोटा ये मानिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी जी के, मिसलेनियस, और क्या बचा आपका, रीजनिंग हो गई आपकी। तो इनमें से कोई भी आप 5 टॉपिक पकड़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री मस्ट है पकड़ना, एक हिस्ट्री आप पकड़ लीजिए, ज्योग्राफी पकड़ लीजिए, करंट अफेयर्स पकड़ लीजिए, साइंस, और यूपी जी के मिसलेनियस में रीजनिंग में कोई एक पकड़ लीजिए। आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। हिंदी में 55 प्लस लाने ही लाने। एकदम शुरुआत से तैयारी आरओ की करना चाहते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके पूरा हम देंगे आपको स्टडी मटेरियल जितना जरूरी है। करंट अफेयर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट जितने डाउट होगा उसको सॉल्व करने के लिए डाउट ग्रुप मिलेगा आपको, 24/7 डाउट का एक्सेस रहेगा आपके पास, पूछ सकते हो आप। मतलब इतना जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी वो सभी प्रोवाइड करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिल जाएगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है दोस्तों।